और भोपाल के शासकीय सरोजिनी नायडू गर्ल्स यानी नूतन कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुई है। कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। हम उसके अनुकरण कर सके, उसका उनमें भाव आना चाहिए, बहुत जरूरी है। कार्यशाला में विद्यार्थियों के रचनात्मक, सृजनशील, आलोचनात्मक, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, नवाचार साथ ही उद्यमशीलता को निखारने और शिक्षा की रोजगार परकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चिंतन किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों के डिजिटल शक्तिकरण, शोध, नवाचार, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और सुशासन के अच्छे अनुभवों को साझा करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आशा है कि कार्यशाला में शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वैचारिक मंथन के अनुरूप अमृत रूपी सुझाव और विचार शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयासों में मार्गदर्शिका तैयार करने में सफल होगा। मैं ऐसे ये गोष्ठी से अपेक्षा भी करता हूँ। ये शिक्षा डिग्री तो देगी, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा, मगर बच्चे का जीवन घड़तर है वो बहुत जरूरी है। नीचे से लेकर आंगनवाड़ी से, बाल मंदिर से लेकर आपके पास जो आए बच्चे 4-5 साल रहने वाले हैं। कभी कभी अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, परीक्षा से आगे रात दिन पढ़ो, आखिर के समय में तबीयत बिगड़ी और परीक्षा देने नहीं गए। कितना स्वस्थ रहना, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, समय पर क्या क्या आखिर जीवन क्रिया है वो करना चाहिए। आजकल समाज में बहुत से आप पेपर में आते हैं, कई स्टोरी पढ़ने मिलती है। समाज का इतना शिक्षित होते हुए भी, इतनी समझ होते हुए भी एक पेपर खराब गया तो आपघात कर लिया। क्या जीवन, एक पेपर घर गया तो 1 साल गया तो जीवन हार गया क्या? बच्चे को उसी तरह तैयार करना चाहिए। समाज में कई व्यवस्था ऐसी है, उसमें भी छोटे छोटी बात ऐसी आती है कि बच्चे या तो समाज का पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने परिवार में कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे को अच्छी तरह संभाल रहा है क्या? हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा? काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है? चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज्यादा सिर पे आ गया, घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी नहीं। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंट्या मामा का अपमान करते थे, और टंट्या मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ आपने उनको कुछ भी कहा होगा, लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए? यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सब का इस माध्यम से भी आपको इस केवल चूंकि बाकी बातें आ गई दोहराना नहीं चाहूँगा। विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं,
और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो न हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19वीं भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आपके ज्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का पूरा भविष्य बल्कि भारत का भाग्य जागेगा। इस नाते से आपकी जवाबदारी ज्यादा, और चूंकि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूंगा।